तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन लिखो, लेट अस कन्वर्ट 1/5 into decimal form। 1/5 into decimal form। 1/5 का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.2। क्या आ जाएगा? 0.2। कैसे आएगा देखते हैं। 5 यहां रखा, 1 पॉइंट लगाया, 0 लाए, 10 2 टाइम्स, क्या आ जाएगा? 0। जब भी नीचे रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग। क्या हो जाती है? कौन सी फॉर्म? टर्मिनेटिंग फॉर्म। इसी तरीके से एक और केस देखते हैं, लिखो सिमिलरली डेसिमल फॉर्म 5/8 5/8 ट्राई करोगे तो इसका क्या आ जाएगा? ये पहला केस था, जब 0 आ गया तो तुम्हें पता लग गया क्या है, ये पे यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही 5/8 का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.625। क्या आ जाएगा? 0.625। 5 पे क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेट। 5 पे टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार इसे चेक कर लेना, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है उसका सही है, वरना दोबारा से वो ट्राई कर। ठीक है, इसके आगे करते हैं। ओके रैशनल नंबर बोथ 0.2 and 0.625 are terminating decimals। क्या? both 0.2 and 0.625 are terminating decimals। 1/5 and 5/8 are rational number whose decimal expansion are क्या है? 0.2 and 0.625 and 0.625 which are terminating decimals। This shows that the terminating decimals are क्या? रैशनल नंबर। क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में। रैशनल नंबर मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में जाके देख ले। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल। इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग भी इसे कहा जाता है और रिपीटिंग डेसिमल्स भी इसे कहते हैं। इसके लिए भी एक क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले लिखो, लेट अस कन्वर्ट 2/3 into decimal form। 2/3 into decimal form। 2/3 का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.666। 0.66। इसको देखते हैं कैसे होगा ये। यहां पे पॉइंट लेंगे, 0 आएगा, नीचे आ जाएगा 18। किससे? कितने से गया ये? 6 से। नीचे क्या आ जाएगा? फिर से 2 आ जाएगा, फिर 0 आ गया, फिर 18, फिर आगे यहाँ पे 6, फिर यहाँ आ जाएगा 2, फिर नीचे 0, फिर आ जाएगा 18। इसी तरह ये 6 चलता जाएगा। इस वजह से 2.3 की वैल्यू क्या आ जाती है? 0.66। इसी वजह से इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और टर्मिनेटिंग में हम क्या करते थे? हमारा रिजल्ट कभी सेम नहीं आता था। इस तरीके से सेम रिजल्ट नहीं मिलता था। अब जैसे यहाँ सेम रिजल्ट मिल रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.6 बार। क्या लिखेंगे? 0.6 बार। कर लो इसे नोट डाउन। इज ए रैशनल नंबर। क्या? 0.66 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिपीटिंग डेसिमल इज रिप्रेजेंट एज, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 0.6 से। क्या 0.66 को हमने किस तरह अभी रिप्रेजेंट किया था 0.6 बार से। क्यों करा था, क्योंकि जब 6 बार बार चलता जाएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.6 बार से। इसमें कोई टफ नहीं है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे टर्मिनेटिंग में आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग में हमारी वैल्यू जब रिमाइंडर में 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा कि उसमें बार लग जाता है, रिजल्ट में क्या आ जाएगा बार। जैसे हमारे इस रिजल्ट में क्या आ गया 0.6 बार, बहुत इजी है। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड लाइन पे ध्यान देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इसको याद रखना है। रिपीटिंग डेसिमल भी इसी को कहा जाता है। कई जगह क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल, कई जगह नॉन टर्मिनेटिंग, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग डेसिमल 2/3 is a rational number। 2/3 is a rational number। रैशनल नंबर मैं फिर से बता दूं रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में, किस फॉर्म में P/Q की फॉर्म में। Those decimal expansion is a non terminating, क्या इन एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 2/3 का रिजल्ट हमारा क्या आ रहा था 0.6 बार, 0.6 बार लग गया तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही रिपीटिंग डेसिमल्स इसे दूसरा नाम से, दिस शोज दैट, ये हमें क्या बताता है कि ये क्या है रैशनल नंबर। क्या है रैशनल नंबर। तो क्या दिस शोज दैट अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, आगे करते हैं। अब इसके साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतनी चीज आपको आ ही गई होगी समझ में कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं जिनका रिजल्ट रिमाइंडर क्या होता है 0, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है जिसका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं मिलता या फिर कुछ भी रिपीट होता जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग, या फिर लिखो कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल। पहला केस लिखो 13/4, पहला केस लिख लो 13/4। दूसरा केस लिखे 145/8। दूसरा केस हो जाएगा हमारे पास 145/8। और लास्ट केस आप लोगों के लिए थोड़ा टफ रहेगा, वो लिखेंगे क्या 874/999। क्या लिखोगे 874/999। तो इसे एक बार ट्राई करो। सबसे पहले पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या है 4 आ जाएगा बाहर, हमारे पास 13 है। अब 12 कितने टाइम्स आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स, यहां लिख लेंगे हम 12। अपॉन में क्या आ जाएगा 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा पॉइंट। नीचे 0 लाते ही ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट आएगा तो ये 10 कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि यहां पे आएगा 8। क्या आ जाएगा 8, और 8 के नीचे अब क्या बचेगा, कितने बचे 2, तो 2 फिर 0, 20 तो अब आएगा नहीं। 4 की टेबल में 20 कितने टाइम आएगा 5 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 3.25। एक चीज आ गई समझ में, मैं दोबारा समझा देता हूं। यहां लिखा है हमने 13, बाहर हमारे पास क्वेश्चन क्या है 13/4। 13/4 है तो अंदर क्या जाएगा 13, बाहर क्या आ जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे 13 तो आएगा नहीं 4 की टेबल में, 4 की टेबल में आते हैं 12, बचा हमारे पास 1, और जब हमारे पास 1 बचा तो हमने लगाया पॉइंट लगा के 0 आ गया हमारे पास 0 पे। अब 10 भी नहीं आएगा 4 की टेबल में, 4 की टेबल में क्या आएगा 8 के लिए हमने क्या किया 4 2 8 हो जाएगा। फिर हमें अब यहाँ पे 2 बचा,
अब 2 बचा तो यहाँ पे अब हमारे पास 0 लिया हमने, और 0 लेके हमारे पास क्या आ गया 20। ये कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स। इतना आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, 145 अंदर आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 8। अब इसे एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, कैसे होगा, कैसे करेंगे इसे। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8, कितने टाइम्स 1 टाइम, 8 1 जा 8। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या रखेंगे, 8 बचा तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना 6, और इधर ले लेंगे 5। क्या ले लेंगे 5, तो ये कितने टाइम चला जाएगा 18। कितने टाइम चला जाएगा 18। अब 65 है तो यहां नीचे क्या आ जाएगा 4, 64, क्योंकि 64 जाएगा अपने उस पे, 64 जाएगा तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि हमें नीचे 0 लेना है, और जब 0 लेना है तो हमारे पास अब ये 10 बचा। फिर से ये 8 वाली बात आ गई, यहाँ आ जाएगा 8। अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचेगा 2, तो 2 और 0 हमें दोबारा लेना पड़ेगा। तो अब हमने दोबारा 0 लिया है तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉरी 18। तो ये गलत हो गया, इसको ऐसा करते हैं, ये इसकी जगह आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 16, और 16 कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, नीचे कितना बचेगा अब हमारे पास 4, कितना बचेगा 4, और 40 कितने टाइम्स जाएगा, 40 कितने टाइम्स जाता है 5 टाइम्स। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ गया 18.125। ये मिस्टेक थोड़ा देख लेना अपना, अब ठीक कर दिया मैंने। पहले वाले का रिजल्ट क्या आ गया था हमारे पास 3.25। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस में क्या था 13 था हमारे पास, 4 हमारे पास 13/4 क्वेश्चन गिवन है, इसका डेसिमल फॉर्म निकालना था। तो हमने क्या किया, 13 को अंदर रखा, 4 को बाहर रखा, नीचे हमारे पास 12 आ गया। 12 आने के बाद हमारे पास नीचे बचा 1 तो होगा नहीं, तो इसलिए हमें 0 लेना था, तो हमने लगाया पॉइंट, नीचे आया 8 के बाद हमारे पास आ गया 2 के बाद हमें फिर लिया 0, हमारा कितने टाइम्स गया था, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। ठीक है, ये केस समझ में आ गया। दूसरे केस को दोबारा देख लेते हैं। 8 है, 14 को करना था तो हमने ले लिया 8, अब नीचे 8 आया 1 टाइम। ठीक है, इसके बाद क्या बचा हमारे पास 65, 6 था, 5 ऊपर से आ गया तो ये गया 8 टाइम्स। 8 टाइम्स गया तो कितना आया 64 हमने फिर से पॉइंट रखा क्योंकि हमें नीचे 0 चाहिए था, यहाँ बचा 1 तो इसलिए हमें 0 चाहिए था, 0 के लिए हमने रखा पॉइंट के बाद आ गया हमारे पास 8। क्या आ गया 8, नीचे हमने रखा 2 क्योंकि 2 बचा, फिर हमें फिर 0 लेना पड़ा, और 0 लेने के बाद ये कितने टाइम्स गया, ये कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, क्योंकि 16, 8 2 16। नीचे हमारे पास बचा 4, और 4 के बाद हमने साथ ही रखा 0 लिया, और 40 तो जाता ही है, 8 5 40। अब इसके बाद हम थर्ड केस करते हैं जो थोड़ा टफ भी है कैलकुलेशन वाइज। इसको जरा ध्यान से देखना। अब अंदर क्या जाएगा, सबसे पहले देखना है अंदर क्या जाता है, तो अंदर क्या जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 874 अंदर चला गया, 999 बाहर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमें इसके लिए 999 है, ये इससे छोटी वैल्यू है, तो सबसे पहले हमें इसको 0 रख के 0 अंदर ले आएंगे। क्या करेंगे, एक 0 रख के अंदर ले आएंगे, चाहे 0 पॉइंट रख के। अब हमारे पास क्या नीचे वैल्यू आ जाएगी 7992। क्या वैल्यू आ जाएगी 7992, यहां आ जाएगा 8, क्या 8 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास आ जाएगी नीचे वैल्यू 7480। सब लोग अपने आप ट्राई भी कर लो एक बार कि सही आ रहा है आप लोगों का, नहीं आ रहा। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी 6993। क्या आ जाएगी 6993, 7 टाइम्स। कितने टाइम 7 टाइम। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा 4870। क्या बचेगा
4870। तो हमारे पास नीचे कितने टाइम्स में अब ये जाएगा? ये जाएगा 4 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा नीचे? 3996। क्या आ जाएगा? 3996। अब हमारे पास कितना बचा? 874। क्या रिजल्ट बचा हमारे पास? 874। तो इसका रिजल्ट अब ये फिर छोटा हो गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कि ये हो गया 0.874। इसका क्या रिजल्ट आ गया? 784 अपॉन 999 का रिजल्ट आ जाएगा 0.874। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको आ गया होगा समझ में, और नहीं आया तो दोबारा देख लें कि 874 हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 874 अपॉन 999। तो हमने 874 को अंदर रखा, पॉइंट रखा 0 के लिए, हमने 0 ले लिया। हमारे पास रिजल्ट क्या यहाँ पे? फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 7992। 8 टाइम्स आ गया। फिर इसको फिर से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया? 7 टाइम्स कितना आया? 6993। उसके बाद हमने रखा 4 टाइम्स, तो वो 4 टाइम्स के लिए हमारे पास रिजल्ट, पहले हमारे पास बचा क्या? 4870। हमारे पास क्या बचा? 4870। इसको हमने रखा 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? 3996। जब 3996 को करके देखा, जब बचेगा तो हमारे पास क्या बचा? 874। 874 हमारे पास पहले भी था, फिर यही होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्योंकि बार बार ये करोगे तो बार बार ये रिपीट होगा। तो हमारे पास यहाँ क्या रिजल्ट आ जाएगा? इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया था? 3.625। 3.25। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 145 अपॉन 8 का 18.125। 18.125। बट इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? 874 अपॉन 999 का 0.874। ऐसे ही चलता जाएगा 0, फिर 874 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो इसकी जगह हम इसे क्या लिखेंगे? 0.8, ध्यान से देखें, 0.874 बार। क्या आ जाएगा? 0.874 बार। इतना आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आ गई समझ में? इसको यहां लिख देंगे 74। ऐसे चलता चला जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी कि इन दोनों में क्या है? रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू। क्या हो जाएंगी? टर्मिनेटिंग वैल्यू। इसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 874। क्या रिमाइंडर आ रहा है हमारा? 874। तो इस वजह से ये हमारी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। इसी वजह से ये बार में आ जाएगी और वो बिना बार की होती है। तो अब तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग में हमारा रिमाइंडर 0 रहेगा और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा बार में वैल्यू रहेगी। इतनी बात को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी बात आगे बहुत काम आने वाली है। चलो कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। तो देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन P अपॉन Q फॉर्म। P अपॉन Q फॉर्म सीधा सीधा ये हमें समझना है कि हमको ये सारे स्टेप पढ़ने से पहले ही ये समझ लो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, कि हमें क्या करना है? नॉन टर्मिनेटिंग को क्या प्रूव करना है कि ये क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में करा जाएगा। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे? पहला स्टेप देखते हैं। Assume the given repeating decimal as x। क्या? Assume the given repeating decimal as x। उसको हम x से डिनोट कर देंगे। यहाँ सेकेंड
इन द गिवन नंबर, क्या इन द गिवन नंबर चेक द नंबर ऑफ डिजिट, क्या चेक द नंबर ऑफ डिजिट विच हैव बार ऑन इट्स देयर हेड, बार ऑन इट्स देयर हेड। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। पहले दो पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्या हम दो रैशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं। थर्ड वाले में क्या है, इफ ओनली वन डिजिट हैज बार ऑन इट्स हेड मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10। क्या अगर हमारे पास एक डिजिट है जिसपे बार लगा हुआ है, वो सिंगल डिजिट है, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। ऐसे ही होता है, दो डिजिट होंगी तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और तीन डिजिट होंगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, देखते हैं। इफ टू डिजिट हैव बार ऑन इट्स हेड मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100। क्या मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100 आ गया, मतलब अगर दो डिजिट का है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। सिमिलरली इफ देयर थ्री डिजिट हैव बार ऑन इट्स हेड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बाय 1000। अगर तीन डिजिट होगी तो हम उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा समझ लो। अगर एक डिजिट है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट पे बार है तब, एक डिजिट पे अगर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर दो डिजिट पे बार आ रहा है, जिन बार मतलब दो डिजिट है जो बार के नीचे है, वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी 100 से। और अगर जिनके ऊपर तीन, उस पे तीन जैसे तीन नंबर लिखे हुए हैं उनके ऊपर बार आ रहा है, तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1000 से। बिल्कुल आसान है। when we multiply by 10। अब जैसे हमने यहाँ पे 1000 से था, and so when we multiply the number by 10, the decimal will be shifted on the place to the right। क्या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, shifted on the place to the right। That's why if x equals to, क्या if x equals to 0.6 बार, क्या x equals to 0.6 बार, then क्या होगा, बिल्कुल सही 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10x आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.6 बार। ये हमारे पहले तीन स्टेप थे, अच्छे से आ गए होंगे समझ में। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1। क्या सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1 दैट ऑब्टेन इन स्टेप 3। क्या दैट ऑब्टेन इन स्टेप 3। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल लॉजिक अब क्लियर हो गया होगा। सिंप्लीफाई द इक्वेशन, जिनका नहीं भी क्लियर हुआ है अभी क्वेश्चन कराते हैं इसी पे बेस। सिंप्लीफाई द इक्वेशन, जिनका हो गया उन्हें और अच्छे से हो जाएगा। ऑब्टेन इन स्टेप 4। क्या सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 4। कैलकुलेट x। क्या करना है, x को कैलकुलेट करेंगे। राइट द वैल्यू ऑफ x इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या x को हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। एक्सप्रेस each of the following in PQ form। पहला क्या हो जाएगा 0.7, पहला केस लेंगे हम 0.7। दूसरा केस क्या लेंगे हम 0. क्या ले लें 32। क्या ले लें 0.32 के ऊपर लगा देते हैं बार। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस हम अब क्या लेने वाले हैं
0.459 बार। अगला रखेंगे, थोड़ा सा अलग रखते हैं, 0.47 पे बार। क्या? 0.47 पे बार, और इसको यहां पे भी 7 पे बार लगा लो। ठीक है, अब पहला केस डिस्कस करते हैं। पहले केस में क्या करना है, क्या लेट कर लो, x यहां से आ जाएगा 0.7 बार। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, 10x इक्वल्स टू क्या, 10x इक्वल्स टू 7.7 बार। क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 7.7 बार। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, पहले और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 माइनस एक्स। ठीक है, 10 माइनस एक्स लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 7.7 बार। क्या इक्वल्स टू हो जाएगा, 7.7। हमने यहाँ x क्या लेट किया था, x क्या था हमारा 0.7 बार। ठीक है, तो x को हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 10 से। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 10 से। तो क्या आ जाएगा हमारा 7.7777 चलता जाएगा। अभी पीछे ही डिस्कस किया था, तो ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। दोबारा समझा देता हूँ। क्या x क्या है हमारे पास, 0.7 बार। तो अब हमारे पास बार लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही अभी हम पीछे कर रहे थे। थर्ड केस था हमारा, x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 7.777। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फाइनली x को हम यहाँ 7 बार ले लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 10x इक्वल्स टू 7.77। यहाँ क्या आ जाएगा, 10x इक्वल्स टू 7 बार। क्लियर है। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7.7 बार, माइनस क्या हो जाएगा, 0.7 बार। इतनी चीज समझ में आई। क्या, 10x इक्वल्स टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास क्या बचा, 9x। क्या बचा हमारे पास, 9x इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 7। 9x इक्वल्स टू क्या, ये चीज समझ में आ गई। इसको इसको ऐसे रखो, 10x माइनस x इक्वल्स टू 7.7 माइनस 0.7। क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, नीचे 9x इक्वल्स टू 7। जब ये आ गया तो हमारे पास x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7x इक्वल्स टू 7/9। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/9। नीचे हमारे पास x की जगह क्या रखेंगे, 0.7। क्या रखेंगे, 0.7 बार इक्वल्स टू कितना आ गया, 7.9। राइटिंग पे ध्यान ज्यादा मत देना, 7/9। चीजें समझ में आ रही है। ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, आंसर। अब इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे 0.7 इक्वल्स टू 7/9। 7/9। क्लियर, केस क्लियर हो गया। हमने इसमें क्या किया था, हमारे पास क्या था, a था 0.7 बार। क्या था, a 0.7 बार। हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर सिंगल डिजिट पे बार होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, जिससे ये हमारा क्या हो गया, 7.777 एज वन। तो हमने क्या नीचे ले लिया, 10x इक्वल्स टू। और हमने दूसरी बात ये भी करी थी उससे पहले कि अगर कोई भी डिजिट है, जैसे पीछे एग्जांपल में हमने क्या किया था, 66666 आ रहा था, तो हमने क्या ले लिया था, 6 बार, 0.6 बार लिया था पीछे। तो अब हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास 7 बार ले लिया। क्या हो गया, 7.7 बार। इतनी चीज आ गई समझ में। फिर वैसे ही हमने क्या कर रखा, 10x इक्वल्स टू क्या आ गया, 7.7 बार। तो उससे इसको माइनस करोगे, इसको करोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9x इक्वल्स टू 7। नीचे x को डिनोट करोगे, हमारे पास ये आया रिजल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट x क्या था, 0.7, जो हम निकाल चुके हैं।
0.7 बार, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 7/9। आ गया होगा इतना अच्छे से समझ में। अब अगला केस ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेके काम कर लेना, नहीं तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट स्टेप में हमसे क्या पूछा गया है 0.32। क्या पूछा गया है 0.32। बार कितने पे 32 पे, मल्टीप्लाई किससे होगा 32 मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। तो हम यहां क्या रखने वाले हैं, यहां पे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100x, मतलब 100x इक्वल्स टू 0.32 0.32 बार। इतना आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। इससे पहले अगर देखना है तो देख लो पहले वाले स्टेप। इससे पहले स्टेप पे क्या रहा होगा हमारे पास 0. यहाँ x, यहाँ 100, यहाँ क्या रहा होगा 0.32, क्या 32 यही रिजल्ट आता रहा होगा, तभी हमने क्या लगा दिया बार। अब बार लगाया हमने, तो इसको पूरा पहले समझ लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई। इसमें क्या है x इक्वल्स टू 0.32। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बार क्या करेगा 32.0.32 यही आएगा। यहाँ पे नहीं 32.32 बार क्या हो जाएगा 32.32 बार। इतनी चीज समझ में आ गई, इसको हटा दो। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे हमने x लिया, x क्या था हमारे पास 0.32 बार। 100x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32। इसको ऐसे लिख लेंगे 100x इक्वल्स टू 32/32 बार। आगे ये चीज समझ में। अब इससे आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही 100 को माइनस कर देंगे x से। क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे x से, क्या 100x माइनस x क्या हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 32.32 बार। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32.32 बार, माइनस किससे हो जाएगा माइनस 0.32 बार। माइनस किससे हो जाएगा 0.32 बार। अब ये 100x माइनस x है, क्या है 100x माइनस x है, तो यहां क्या आ जाएगा 99x। क्या आ जाएगा 99x माइनस किससे हो जाएगा, बल्कि सॉरी 99x क्या हो जाएगा 32। रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 32। तो यहाँ x हमारे पास क्या होगा, x क्या हो जाएगा हमारे पास 32/99। x क्या हो जाएगा हमारे पास 32/99। तो अब हमारे पास x क्या था 0.32 बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32/19। ये क्या हो गया रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में क्या है, P/Q की फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब इसको हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि 0.32 बार क्या हो गया रैशनल नंबर प्रूफ हो गया, इक्वल्स टू क्या आ गया 32/19। अब अगला केस देखते हैं। अगले केस में हम क्या करने वाले हैं, अगला केस थोड़ा टफ है और इसी को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बेसिकली एनटीएससी वाले कुछ ज्यादा ध्यान दें और इस ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्या है यहाँ पे x क्या है, x इक्वल्स टू 0.47 बार। क्या है यहाँ पे 0.47 बार। इसको अच्छे से एक बार देखो, करने की कोशिश करो। क्या अब ये हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, बोथ दी साइड, दोनों साइड से हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से।
और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा 1000x, यहां क्या मिल जाएगा 1000x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। पहले हम लोग यही केस कर लें, दोनों केस लिख गए हैं, पहले हम लोग करते हैं फोर्थ केस करें, पहले हम थर्ड केस करेंगे, फोर्थ केस हम इसके बाद करते हैं। कई लोगों से थर्ड केस नहीं होगा, उसके लिए पहले हम थर्ड केस भी समझा देते हैं। तो क्या है 0.459 बार है यहाँ पे, ठीक है 0.459। यहां हमारे पास x क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास x क्या है 0.459, क्या 459 459 ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां हम क्या करेंगे 3 डिजिट है तो इस तरफ भी आ जाएगा क्या 1000, क्या 3 डिजिट है इस वजह से इधर 1000 आ जाएगा, ताकि यहाँ पे क्या आ सके, यहाँ क्या आ जाएगा 459, क्या आ जाएगा यहाँ पे 459, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ फिर से क्या आ जाएगा 459 बार, क्या आ जाएगा 459 बार। अब इसको कैसे करेंगे हम, नीचे अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले और दूसरे से, पहले और दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा 1000x माइनस x, 1000x माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 459, क्या रहेगा 459.459 बार, क्या आ जाएगा 459.459 बार, माइनस किससे होगा, माइनस क्या करेंगे 0.459 बार, क्या माइनस 0.459 बार। नीचे हमारे पास इधर क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 999, क्या आ जाएगा 999x, हमारे पास यहां क्या रिजल्ट आ गया 999x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 459, इक्वल्स टू किसके हो गया 459। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, अब हमारे पास x क्या आ जाएगा 459 अपॉन में 999, क्या आ जाएगा 459 अपॉन में 999। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 51 अपॉन में 1, ठीक है। एक बार चेक कर लो, इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से। सभी ने नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, तो इसमें खास बात क्या थी कि हम 1000 से करेंगे तो ये 3 डेसिमल क्या है 3 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये थी हमारी पहली इक्वेशन, दूसरी पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दूसरी ये हो जाएगी हमारी। अब हम करते हैं थर्ड, सॉरी अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप। इतना आ गया होगा समझ में। अब आते हैं लास्ट केस और सबसे इंटरेस्टिंग केस। लास्ट केस में हमारे पास क्या है, x जो है हमारा इक्वल्स टू किसके 0.47 बार, सिर्फ 7 पे बार है, तो मतलब इसको कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने x को लेट कर लिया, ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे 10x, यहाँ क्या लिखेंगे 10x, ये चीज तो आपको समझ, यहाँ पे अब हम लिख लेंगे 10x इक्वल्स टू, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 0 हट जाएगा, अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4.7 बार, क्या आ जाएगा 4.7 बार। इतनी चीज आई समझ में। बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4.7 बार है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, नीचे अब लेंगे हम 100x, यहां लेंगे 100x लेंगे, ये हो गया पहला। दूसरा 100x लिया, अब हमारे पास यहां क्या आ जाएगा 47
47.7 बार। क्या आ गया? 47.7 बार। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले को दूसरे से। क्या करेंगे? पहले को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? 100x माइनस इक्वल्स टू क्या है? 4.7। यहां क्या है? इसको 10 रखो, पहले नीचे रखो 100x, यहां क्या है? 47.7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर से 90x। क्या आ गया हमारे पास? 90x। इस तरफ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 43। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 43। नेक्स्ट अब करते हैं इससे आगे। अब हमारे पास क्या बचा? यहां पे ये -10 रहेगा, -10 नीचे। अब इसके बाद देखो करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? यहां पे अब x हमारे पास क्या आ जाएगा? 43/90। x क्या हो जाएगा हमारे पास? 43/90। क्लियर? आगे करते हैं। यहां पे 0.47 बार। यहां पे भी बार रहेगा, बाई चांस रह गया था। इसको -10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/4.7। 100x इक्वल्स टू 47/7 बार। अब इसमें मेन बात क्या है कि यहां पे डेसिमल पार्ट अब चला जाएगा। क्या होगा? डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाएगा। क्यों? यहां पे -10x था इक्वल्स टू 4.7 बार। यहां क्या लिया हमने? 100x इक्वल्स टू 47.7 बार। यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? डेसिमल पॉइंट अब रिमूव हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 90x। 90x इक्वल्स टू कितना है? 43। x इक्वल्स टू 43/90। अब हमारे पास मेन रिजल्ट क्या आ जाएगा? यहां पे अगर आप देखें तो 0.47 बार इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 43/90। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसको और ये चारों के ये 4 टाइप हैं, जो भी इस टाइप के ही क्वेश्चन